मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू संस्कृत क्लास। अभी तक हम सुने संस्कृत की क्लास में 2 चैप्टर पढ़े हैं। आज हम तीसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर होगा आपका लंग लकार भूतकाल। तो आइए पढ़ते हैं लंग लकार भूतकाल। हाँ तो बेटा, हमने कहा कि हम पढ़ेंगे आज पार्ट 4 लंग लकार। ठीक है, लंग इससे पिछले चैप्टर में हमने प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ा था। प्रथम पुरुष यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें वह, यह, ये नाम आए थे, ठीक है ना, और किसी व्यक्ति का नाम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये आए थे। अब हम पढ़ेंगे बेटा आज लंग लकार मध्यम पुरुष। लंग लकार आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वह पुरुष होता है जिससे हम सीधा बात कर रहे हैं, यानी जो हमारे सामने है उससे हम बात कर रहे हैं। तो उसके कर्ता हो जाएंगे आपके त्वम, युवाम और यूयम। तो चलिए कंटिन्यू चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर है आपका लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी रिवाइज किया था। लंग लकार यानी भूतकाल। अब धातु के आगे अ लगता है, ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि लंग लकार में हम धातु रूप याद करते हुए उसके आगे हम अ लगाएंगे। और मध्यम पुरुष के कर्ता है आपके त्वम, युवाम और यूयम। त्वम, युवाम और यूयम। अब हम देखेंगे पहले उसके प्रत्यय देखेंगे, ठीक है। प्रत्यय देखने के बाद में ही हम क्या करेंगे, इसके चैप्टर को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके बुक में मध्यम पुरुष लिख रखा है, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। प्रथम पुरुष की जगह मध्यम पुरुष लिखेंगे। मध्यम पुरुष, ये मध्यम पुरुष है। और मध्यम पुरुष के आपके प्रत्यय हैं अ प्लस धातु प्लस विसर्ग बनेगा। हमने यहाँ पे पढ़ धातु ले लिया तो अपढ़ बन गया। और इसके साथ में कर्ता है त्वम। द्विवचन के अंदर अ प्लस धातु प्लस अतम, तो बनेगा अपढ़तम। और इसका कर्ता होगा युवाम। और बहुवचन के अंदर अ प्लस धातु प्लस अत, तो धातु बनेगा पढ़ के आधार पर अपढ़त। और कर्ता होगा यूयम। इस प्रकार ये हमारे त्वम, युवम, युम करते हो गए। अब इसके जगह मैंने पढ़ लिया, अब धाव भी ले सकते हैं हम। धाव लेंगे तो अधाव, अधावतम और अधावत वाक्य बन जाएंगे। तो ऐसे ही हमें याद करने के लिए यहाँ काफ़ी उदाहरण दे रखे हैं, इनको हम याद करेंगे। तो इस प्रकार उदाहरण को याद कीजिए आप। उदाहरण देखेंगे। लिखा लिख रखा है, लिख मतलब कि लिखना। अलिख, अलिखतम, अलिखत। गम, गम मतलब जाना। अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत। चल मतलब चलना। अचला, अचलतम, अचलत। नम मतलब नमस्कार करना। अनमा, अनमतम, अनमत। और स्मृ मतलब याद करना। अस्मृह, अस्मृतम, अस्मृत। खाद, खाद यानी खाना। अखाद, अखादतम, अखादत। हर्ष मतलब हंसना। अहर्ष, अहसतम, अहसत। रक्ष मतलब रक्षा करना। अरक्ष, अरक्षतम, अरक्षत। बक्ष मतलब खाना, मतलब खाना उसको। अबक्ष, अबक्षतम, अबक्षत। और दृश्य मतलब देखना, तो दृश्य के धातु रूप हमारे पश्य के रूप में चलते हैं, तो अपश्य, अपश्यतम, अपश्यत। और यच मतलब देना। अयछ, अयच्छतम, अयच्छत। और क्रीड मतलब खेलना। अक्रीड, अक्रीडतम, अक्रीडत। बेटा इस प्रकार आपकी बुक के अंदर ये दे रखे हैं, तो हमने इसको पढ़ा है। तो हमें क्या करना है, ये धातु याद करना है और धातु के अर्थ याद करने हैं और उनके धातु रूप किस प्रकार चलते हैं लंग लकार के अंदर, ये आपको याद करना है। इन्हीं का अभ्यास करने के बाद में हम इनका वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार करेंगे वो हम देखेंगे। अभी देखिए, चलिए इसका वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है तो देखेंगे हम। यहाँ है आपका चैप्टर जो शुरू हो रहा है, वो चैप्टर है, आप देखिए, त्वम पुस्तकम अपढ़। त्वम यानी कि तुम, त्वम यानी कि तुम, पुस्तकम पुस्तक को, अपढ़ तुमने पुस्तक को पढ़ा। लंग लकार यानी कि कार्य हो चुका है, तुमने पुस्तक को पढ़ा। त्वम श्लोकम अलिखत, तुमने श्लोक को लिख लिया। तुमने पुस्तक को पढ़ लिया, तुमने श्लोक को लिख लिया। त्वम गीतम अगाया, तुमने गीत गाया था या तुमने गीत गा लिया।
यानी जो वाक्य हो गए हैं, जो काम कंप्लीट हो गया है, उसके बारे में हम लंग लकार के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका युवाम के लिए, ये आपका एक वचन था, एक वचन के वाक्य है ये, और ये आपके द्विवचन के वाक्य है। द्विवचन में युवाम, श्लोकम, अस्मृत। तो स्मृत धातु के जो रूप चले थे द्विवचन में अस्मृतम चले थे, तो उस प्रकार हम देखेंगे युवाम यानी कि तुम दोनों, युवाम यानी तुम दोनों ने श्लोक याद कर लिया। युवाम कदा अपढ़तम, युवाम यानी तुम दोनों, कदा मतलब कब, अपढ़तम तुम दोनों ने कब पढ़ा। प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह आया इसके अंदर। युवाम कदा क्रीड़ा क्षेत्र अक्रीडताम, युवाम यानी तुम दोनों, कदा यानी कि कब, क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल के मैदान में, खेल के मैदान में, अक्रीडत तुम खेल के मैदान में कब खेलोगे, कब खेला था, खेला था। आगे देखिए अब युयम, युयम का आपके बहुवचन के वाक्य बनेंगे इसमें, बहुवचनम, बहुवचन के अंदर युयम कदा कार्यालय अगच्छत, अगच्छत बहुवचन के अंदर आता है। तो युयम यानी तुम सब, कदा यानी कब, कार्यालय यानी कि कार्यालय दफ्तर, अगच्छत तुम दफ्तर कब गए। युयम गीतम अगायत, तुम सबने गीत गाया। यूयम प्रातः काले ईश्वरम अस्मृत, तुम सबने सुबह के समय ईश्वर को याद किया। काम हो चुका है, ईश्वर को याद किया आएगा इसमें। इसमें मतलब याद और किया, काम हो चुका है, और यूयम का मतलब तुम सब है। नेक्स्ट देखिए किम यूयम विद्यालयम अगच्छत, प्रश्नवाचक चिन्ह है क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। किम का मतलब होता है क्या, और नपुंसकलिंग के अंदर लगता है ये किम, किम यूयम क्या तुम सब, क्या तुम सब, ये प्रश्नवाचक बनाने के लिए है। क्या तुम सब विद्यालय गए थे, क्या तुम सब विद्यालय गए थे, काम हो चुका उसके बारे में पूछ रहा है। युवाम चंद्रम अपश्यतम, तुम सब ने, तुम दोनों ने चंद्रम यानी कि चांद को अपश्यतम देखा था। त्वम सायंकाले उद्यानम अगच्छ, त्वम यानी कि तुमने शाम के समय बगीचे में गए, तुम शाम के समय बगीचे में गए। तो ये तीनों लिंगों के अंदर ये आपके वाक्य हैं जो बताए गए हैं अलग अलग। अब नेक्स्ट देखिए आप यूयम, यूयम यानी कि तुम सब, समाचार पत्राणि, समाचार पत्र अपढ़त, तुम सब ने समाचार पत्र पढ़ लिया। त्वम रंगमंचे अनृत्यत, तुमने, तुम यह हम वाक्य बनाएंगे तो तुमने लिख देंगे। त्वम यानी कि तुम होता है, तो तुमने रंगमंच यानी कि स्टेज पर नृत्य किया था। युवाम अध्यापकस्य समीपे अगच्छतम, युवाम यानी कि तुम दोनों, अध्यापकस्य यानी अध्यापक के, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति आई है स्या के अंदर, स्या के अंदर आपके षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो तुम सब, तुम दोनों अध्यापक के समीप यानी कि पास, समीप यानी कि पास, अगच्छतम तुम दोनों अध्यापक के पास गए थे। त्वम दिल्ली नगरे कदा अगच्छ, तुम दिल्ली नगरे, दिल्ली नगरे के अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तुम दिल्ली नगर में कदा यानी कि कब गए थे। यूयम जलम अपिबत, यूयम यानी कि तुम सब ने पानी पी लिया था। युवाम आकाशे खगान अपश्यतम, युवाम यानी कि तुम दोनों ने आकाशे यानी कि आकाश में, खगान यानी पक्षियों को, अपश्यतम यानी देखा था। इस प्रकार हमारे ये जो चैप्टर है कंप्लीट हुआ है। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे।
तो शब्दार्थ देखिए आप। बेटा मैंने कई शब्दार्थ बताए आपको इसमें, लेकिन इसमें कुछ शब्दार्थ बुक में दे रखे हैं, उनको भी आपको याद करना है। रंगमंच यानी कि रंगमंच पर यानी स्टेज पर। सायंकाली यानी शाम के समय। प्रातःकाली यानी कि सुबह के समय। प्रति यानी की ओर या की तरफ। कार्यालय यानी कि दफ्तर। और क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल के मैदान में। इस प्रकार ये हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हुआ है। इस चैप्टर को आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और चैप्टर को याद करेंगे, इन दिन बाद याद करेंगे। ओके, धन्यवाद।